वो ये है कि आज के इस वीडियो में मैं एक बहन हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया था। हनुमान जी पापा जी ने किस तरीके से उनकी मदद की थी और ये मदद उनको किस तरीके से मिली है। क्योंकि देखिए, हम कुछ भी बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं पा सकते हैं ना, तो उसी तरीके से आप जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो हनुमान चालीसा करने के बाद ही उनको जो ये अनुभव उन्होंने शेयर किया है, उनकी मदद की है हनुमान जी पापा जी ने, तो भाई आप लोग भी सुनेंगे ना तो कहेंगे वाह क्या बात है। हमारे प्रभु किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में आके मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको एक छोटी क्लिप दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये तो हनुमान चालीसा के क्या फ़ायदे हैं। हनुमान चालीसा करने से कुछ होता भी है या नहीं। अरे हनुमान चालीसा करनी चाहिए या संकल्प लेके संकल्प वाला पाठ करना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हनुमान जी बप्पा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हनुमान चालीसा की जो पावर है ना, बहुत बहुत ज़्यादा। हनुमान चालीसा में जो चमत्कार है वो शायद किसी में भी नहीं है। हाँ होता है, बट सबका अपना अपना होता है। पर हनुमान चालीसा सबका, जैसे कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है। तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, आप किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बता सकते। आपके सामने तो सुनेगा बहुत अच्छे से और पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएगा। तो इसलिए हम अपने दिल की जो बात होती है ना, किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ना ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा हो ही रहा है, क्योंकि हम अपनी कोई भी बात होती है ना किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते, फिर वो चाहे फ्रेंड हो या फैमिली हो। क्योंकि देखिए, जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो हमें खुद ही फेस करनी होती है और ख़ुद ही उसका सल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो आपको मैं ये बता रही हूँ कि हनुमान चालीसा एक समझ लीजिए कलयुग का जो है ना रामबाण है। हनुमान चालीसा कलयुग का रामबाण। अब देखिए, रामबाण पे भी एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हनुमान चालीसा ना एक रामबाण है, तो उन्होंने बोला कि आप हनुमान चालीसा को रामबाण क्यों बोल रहे हो, रामबाण अलग होता है। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि कलयुग में अमृत, जो कलयुग का जो अमृत होगा ना आने वाले टाइम में हनुमान चालीसा ही होगा। तो ये होता है, तो इसको मैं रामबाण बोली हूँ, किसी और बात को नहीं। तो यही बात बोलना चाह रही थी मैं। और पिछले वीडियो में भी मैं यही बोली थी कि जो आने वाला समय है ना और ये जो कलयुग का टाइम है ना, तो इसमें हनुमान चालीसा जो अमृत की जगह पे होगी। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके बीमारियों से, अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, देखिए आपके घर में झगड़े होते हैं, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आप अपने दिल की बात किसी को मनवाना चाहते हैं, कुछ भी, कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम है, सभी का सल्यूशन इसमें है। हनुमान चालीसा से आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं अगर आप चाहें तो। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में ना, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है और ख़ास होने की जो वजह है वो ये है कि आज के इस वीडियो में मैं एक बहन हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर किया था। हनुमान जी पापा जी ने किस तरीके से उनकी मदद की थी और ये मदद उनको किस तरीके से मिली है। क्योंकि देखिए, हम कुछ भी बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं पा सकते हैं ना, तो उसी तरीके से आप जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो हनुमान चालीसा करने के बाद ही उनको जो ये अनुभव उन्होंने शेयर किया है, उनकी मदद की है हनुमान जी पापा जी ने, तो भाई आप लोग भी सुनेंगे ना तो कहेंगे वाह क्या बात है। हमारे प्रभु किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, किसी भी परिस्थिति में आके मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको एक छोटी क्लिप दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो भी अनुभव होते हैं ना, मेरे जो भी अनुभव होते हैं मैं शेयर करती हूँ। और मैं इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि किसी के भी घर में प्रॉब्लम है, किसी के भी ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ठीक हो जाए। इस वजह से देखिए क्या होता है ना कि आज के ज़माने में कोई भी किसी को भी कोई सल्यूशन नहीं देगा। अगर कोई कुछ बताएगा भी ना तो और आगे आप मुसीबत में पड़ जाएं, ऐसा ही कुछ बताएगा। क्योंकि इंसानियत नाम की चीज़ जो है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है इस वजह से, ठीक है ना। तो मेरे जो भी अनुभव हैं मैं सभी को शेयर करती हूँ कि किस तरीके से पापा जी मेरी मदद किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, हर समय करते हैं। और वो छोटी सी छोटी बात पे मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं और मेरी छोटी सी छोटी बात मानते भी हैं, उसे पूरा भी करते हैं।
तो ये सब कुछ है ना वो अपने अकॉर्डिंग करना होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। देखिए अगर आप गलतियां करेंगे तो फिर गलतियों को सुधारने की भी कोशिश आप ही करेंगे ना, कोई और तो करेगा नहीं। तो बस यही है कि अगर आप गलतियां करेंगे तो कोशिश भी आपको करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी बप्पा जी की अगर मदद चाहते हैं, हनुमान जी बप्पा जी का आशीर्वाद चाहते हैं अपने जीवन में, और चाहते हैं कि प्रभु मेरी आके मदद करें, प्रभु मेरी बात सुने, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बप्पा जी की पूजा करनी है। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि आप पूजा करें, पाठ करें भाई घंटों घंटों, बिल्कुल भी नहीं। बस आप उनको दिल से पुकारिए और वो आपकी पुकार सुनेंगे और हमेशा आपकी मदद करेंगे। तो कुछ ऐसा ही होता है ना। देखिए जब शुरू शुरू में मैं हनुमान जी बप्पा जी को नहीं जानती थी तो मुझे डर लगता था, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मुझे डर लगता था हनुमान जी बप्पा जी से, और बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनको मानने लगी, जानने लगी, तो आज मेरा कुछ रिलेशन है ना वो इस तरीके से कि बप्पा जी को बोलती हूँ, कुछ भी बात होती है ना कि बप्पा जी मेरा ये काम है, ये काम आपको करना है, आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है, मुझे भरोसा है कि आप करेंगे। और यकीन मानिए मेरा कोई भी काम होता है ना वो चुटकियों में करते हैं, बस बोलने की देरी होती है और वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, ऐसी सिचुएशन है कि आप किसी से अपनी बात शेयर भी नहीं कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा मौका है ये, आप हनुमान जी बप्पा जी से अपने दिल की बात शेयर कीजिए, वो आपकी हर बात सुनते हैं। देखिए कहते हैं ना कि ये बात आपने सुनी होगी कि आप कुछ भी अच्छा या बुरा करेंगे तो ऊपर वाला सब देखता है। तो उसी तरीके से ना जब आप हनुमान जी को, आप देखिए डायरेक्टली हनुमान जी को बोलेंगे। देखिए एक ये होता है ना कि आपका देखने का और बोलने का तरीका भी थोड़ा वो होता है कि हमारा भगवान देख रहा है ना, तो भगवान का मतलब हमारा भगवान, ठीक है। तो आपने किसी का नाम नहीं लिया, इसमें सिर्फ भगवान बोला है। तो आप जब किसी को कहते हैं ना कि डायरेक्ट सामने से बोलते हैं तो उसे पता चलना चाहिए कि ये इंसान मुझसे बात कर रहा है, ये कोई भी प्रॉब्लम है ना मुझसे शेयर कर रहा है। तो उसी तरीके से आपको हनुमान जी बप्पा जी से शेयर करनी होगी कोई भी बात है, चाहे आप तकलीफ़ में हैं होती है और आपको कोई खुशी भी होती है, तो भी आप हनुमान जी बप्पा जी को शेयर करेंगे। जैसे कि हमारे मान लीजिए कोई भी होता है ना, हमारी फैमिली मेम्बर जो हमारे बहुत करीब होता है, उसी तरीके से बप्पा जी को आपको अपने करीब रखना है और आपको अपने दिल की सारी बात उनको बोलनी है, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। को पहले अपना रिश्ते में भाई, पुत्र या फिर पिता जो भी बनाएंगे, तो आप उसी तरीके से कि जैसे कि आप अपने भाई से कोई बात शेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही आप, जैसे आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं मेरे भाई को जो भी प्रॉब्लम है बता रही हूँ और वो इसका सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से बात करनी है, आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरा भाई सामने खड़ा है और मैं मेरे भाई से बात कर रही हूँ। और फिर देखिए आपके भाई जिस तरीके, अगर आपकी मदद नहीं भी कर पाएंगे ना, तो आपको कोई ना कोई तरीका बताएंगे बढ़िया, जो आप मुसीबत से बाहर निकलें। तो बप्पा जी ना आपकी मदद करेंगे और आपको तरीके भी बताएंगे, आपको इशारा भी करेंगे कि आप उस मुश्किल से कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने बहुत सारे इससे जो पहले मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं आपको हनुमान जी बप्पा जी को खुश करने के। हनुमान जी बप्पा जी आपकी लाइफ में किस तरीके से आए हैं, या अगर आ चुके हैं आपको कैसे पता चलेगा, जब आएंगे तो कैसे पता चलेगा, आपसे नाराज़ हैं कैसे पता चलेगा। मैंने ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं और जो भी वीडियो मैंने डाले हैं वो इसी तरीके से मैंने इसी वजह से डाले हैं कि जो भी अनुभव मेरे साथ हुए हैं, जो भी मेरे साथ हुआ है, वही सब मैंने बताया है। किसी का सुना हुआ या किसी का बोला हुआ बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि मेरे पप्पा जी फिर मुझसे नाराज़ अनुभव होते हैं ना, मैं मेरे ही अनुभव शेयर करती हूँ और मैं बोल देती हूँ कि पप्पा जी देखिए जो भी मेरे अनुभव है मैं अपने जो भी यूट्यूब फैमिली है उनसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि अगर पप्पा जी हमारी लाइफ में क्या क्या मतलब चल रहा है, हमारे साथ जो भी होता है ना, वो जैसे कोई भी नया है उसे नहीं पता होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। पप्पा जी का मतलब आपसे रिलेटिव जो भी बातें उनको नहीं पता होती हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी पता चले कि आपके लाइफ में होते हुए भी क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आप कैसे चमत्कार करते हैं, आप कैसे नाराज़ हो जाते हैं, आप कैसे खुश हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ पता होना चाहिए आपके भक्तों को, ताकि उन्हें सब कुछ पता रहेगा ना, तो वो ऐसी कोई गलती ही नहीं करेंगे जिससे आप नाराज़ हो जाएं। तो इसी वजह से तो मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वो मैं मेरे खुद के अनुभव ही डालती हूँ। आप इस क्लिप को पहले देखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना। हम पहली दुकान से लेकर आखिरी दुकान तक सारी दुकानें हमने पूछ ली, कोई दुकान
दुकान वाला हमें दूध देने के लिए राजी नहीं। सब लोग यही कहेंगे आप चाय ले लीजिए, हम दूध नहीं दे पाएंगे। जब आखिरी दुकान की भी उम्मीद चली गई, फिर मैंने हाथ खड़े कर दिए बाबा के आगे। मेरी बेटी मेरी गोद में थी, मैंने वहीं की वहीं बाबा के दरबार की तरफ मुंह करके मैंने अरदास लगाई कि बाबा मैं पहली बार आपके घर आई हूँ, मेरा बच्चा भूख से परेशान है, आप उसके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। इतना बोलने की देर थी, मैंने आंखें खोली है और एक सज्जन जो कि सफेद कुर्ते पजामे में थे, ऊंची कट कट काटी के थे, वो मेरे हस्बैंड के पास आते कि वो बोलते कि भैया बहुत देर से दूध के लिए परेशान है। तो इन्होंने बोला हाँ जी, तो कि आइए मैं आपको दूध दिलवाता हूँ। और हम ऑलरेडी उस दुकान पे पूछ चुके थे दूध के लिए, वो उन्हीं में से एक दुकान वाले के पास हमें लेके गए और दुकान वाले से बोला कि इनको दूध भी दो और बच्चे को पिलाने के लिए भी दो और भर के भी दो। तो हमने बच्चे को बेटी को दूध पिलाया भी और उसके इस बात के लिए भरवाया भी। तो ये मेरे बाबा की सबसे बड़ी कृपा मुझसे रही कि वो खुद आए उसके दूध की अरेंजमेंट। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे पप्पा जी ने उनकी किस तरीके से मदद की, और कितने मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना, एक छोटा सा बच्चा अपने साथ होना और फिर कहीं भी दूध ना मिलना। तो कहीं भी जाएंगे आप छोटे से बच्चे को साथ लेके जाएंगे तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे को भूख लगी रहेगी ना तो वो रोते ही रहेगा, बिल्कुल भी चुप नहीं होगा। तो किस तरीके से हमारे प्रभु ने आके उनकी मदद की, और कितनी ज़्यादा वो परेशान थी उस बच्चे को लेकर कि अगर दूध नहीं मिलेगा तो फिर ये बच्चा रोता रहेगा ना। एक माँ होती है ना, तो एक माँ ही समझ सकती है कि उसके बच्चे को वो दर्द में नहीं देख सकती है। तो किस तरीके से पप्पा जी ने मदद की आपने देखा ना। तो सिर्फ ये चमत्कार ना सिर्फ इसी वजह से होते हैं, जब आप उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानने लगेंगे ना, आप उनको दिल से पुकारने लगेंगे ना, तो ये चमत्कार जो आप सुन रहे हैं ना, ये सारे चमत्कार आपके साथ भी होने लगेंगे। बस आपको दिल से पुकारने की ज़रूरत है और आपको दिल से बुलाने की ज़रूरत है, और वो आएंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ, और सभी के कमेंट इकट्ठे करके फिर उनका एक वीडियो भी बना के डाल देती हूँ, ताकि किसी के भी डाउट हो तो सभी के क्लियर हो जाए एक साथ, इसी वजह से। तो इसके बाद भी जो मैं वीडियो डालूंगी वो हनुमान जी पापा जी को खुश करने का ही होगा, कि हनुमान जी पापा जी अगर आपसे नाराज़ हैं तो उनको खुश कैसे करें। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो यही आएगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी पापा जी।